दोस्तों, शिक्षा लोग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जियोग्राफी चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए कि जियोग्राफी का टेंशन अब खत्म हो जाएगा आप लोगों का। आपको यहीं पर नहीं याद करवा दिए ना तो मेरा नाम नहीं। मैं आपको यह गारंटी दे रहा हूँ, आपको केवल वीडियो लिखना है बस। इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपको वो केवल लिखना है, ठीक है। जो मैं आपको कहूँगा, ठीक है, मतलब बोलूँगा जो आप केवल लिख लीजिएगा। लेकिन आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ यहीं पर आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाइए। अगर आप 10th 2025 में स्पेशलिस्ट आप 25 वाले हैं तो आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है। समझ में आ जा रहा है? क्योंकि आपको इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा ना, आप पहले किसी भी मास्टर से या शिक्षक से नहीं पढ़े होंगे। आप लोग वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग का है पाठ जो 1 है, खंड व भारत संसाधन उपयोग, ठीक है। देखिए चलिए चालू करते हैं या टॉपिक पाते हैं। आखिर टॉपिक कहत का बा। देखिए भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी कि जो हम भारत इंडिया के लोग हैं, भारत में पाए जाने वाले संसाधन, आखिर संसाधन होता क्या है। पहले तो उसके बारे में पढ़ने से अच्छा है पहले उसको संसाधन होता क्या है। भारत यानी इंडिया अपना संसाधन और उपयोग, इसमें दो शब्द आपको आ रहा है कि संसाधन जब पता चल जाएगा तो आपका उपयोग भी पता चल जाएगा कि उपयोग कैसे। देखिए संसाधन होता क्या है, सिंपल भाषा में समझिए कि मानव के उपयोग में आने वाले वो सारी वस्तुएं संसाधन है। मानव के उपयोग में आने वाले सारी वस्तुएं संसाधन है। जो आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं, आप इस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ, ये बोर्ड भी क्या है, संसाधन है। आप दिनों रात जो मोबाइल पर लगे हो रहते हैं, जिसके चलते आप 12 बजे तक नहीं सोते हैं, वो भी क्या है, संसाधन ही है। क्यों? वो भी आपका उपयोग में आ रही है। समझ रहे हैं? सिंपल भाषा में समझिए कि तुम हमनी के जौन जौन चीज उपयोग में आएला वो सब संसाधन है। आपको जौन जौन उपयोग में आ रहा है वो सभी संसाधन है। अगर आप पेन की यूज कर रहे हैं अभी संसाधन है। क्यों? क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। आप दिनों रात जो जिसके फोन पर लगे रहते हैं, जिसके वो तो आप समझ रही हैं या समझ रहे हो, वो सब क्या है, संसाधन है। यानी कैसे क्या हो समझ में आए कि जो मानव का यानी कि हम लोग का आवश्यकता को पूरा करे वो सब संसाधन है। समझ रहे? जितना भी वस्तु है जो हमारे या तुम्हारे या ये मानव जाति का आवश्यकता को पूरा करता है वो सही वस्तुएं संसाधन। एक बताइए, मानव भी एक संसाधन है, ऐसे कैसे? देखिए आप बताइए, मानव की सहायता के लिए मानव की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बताइए मुझे एक घर बनवाना है तो किसके उपयोग में करूंगा? मानव ही बनाएगा घर, तो मानव की आवश्यकता को पूरा मानव ही कर रहा है। तो क्या हुआ, मानव भी एक संसाधन हो गया। तुम लोग को भी आवश्यकता का पूरा जो कर रहा है या कर रही है वो भी मानव है, यानी कि वो भी आपका आवश्यकता का पूरा कर रहा है, यानी कि वो भी क्या हुआ, संसाधन ही हुआ। इसलिए मानव भी एक संसाधन है। अब तो आप लोग संसाधन तो भोर नहीं पड़ेगा कि मानव होता क्या है, सॉरी संसाधन क्या होता है। तो संसाधन वो सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे, सब संसाधन है। समझ गए? तो संसाधन दो तरह हो सकते हैं, भौतिक और जैविक। जैविक मतलब जीव जंतु मानव हम लोग, और भौतिक भूमि मृदा जल वायु, ये सब संसाधन। खत्म हो गया भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन। वनस्पति जीव जंतु को जैविक, भौतिक मृदा जल ये सब जो होगा फिर सॉरी वो सब भौतिक संसाधन। पहाड़ ईंटा पत्थर जितना वो सब भौतिक। देखिए अब तो संसाधन आप लोग समझ गए कि संसाधन होता क्या है। देखिए एक बात सोचिए, ये बड़ा तो मानव के दिमाग हो गया है कि संसाधन के उपयोग से क्या क्या चीज बना रहा है। बताइए, ये आज मानव की आवश्यकता दिमाग भी है। दिमाग ही के चलते ना अब मानव दिमाग की सहायता से क्या क्या चीज बना रहा है। मानव अपने दिमाग के किसी ऐसे ऐसे फैसिलिटी, मोबाइल बना दिया, लैपटॉप बना दिया, आज ऐसे ऐसे चीज बना दिया जो आपको उपयोग में आ रहा है। तो मानव का दिमाग भी आपको उपयोग में आ रहा है, वो भी संसाधन।
सिंपल समझ है कि मानव की सहायता में आए वाला सभी वस्तुएं संसाधन है। समझ में? मानव स्वयं भी संसाधन है, क्योंकि मानव दूसरे मानव की सहायता में आता है काम, इसलिए मानव भी संसाधन है। जिमरन मैंने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। तो ये टॉपिक लिख लीजिएगा कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? जिमरन मैन। समझ में आ गया? अब देखिए, अब सोचिए, जब मानव के पास दिमाग नहीं था, मानव के पास दिमाग था लेकिन वो तकनीक नहीं था, वह बुद्धि विकसित नहीं हुई थी, वह आदि मानव जिसके पास उतना ज्ञान बुद्धि नहीं था कि वह पृथ्वी के गर्भ से लोहा चांदी सोना चांदी इसको क्या हो इकाल कर उसको अपने उपयोग में लाए, तो उस समय मानव के पास ज्ञान नहीं था। उस समय मानव को इतना ज्ञान नहीं था कि हमारा पेड़ जो आप लोग काट काट के पलाई बना बना के एकदम रजगद्दी बना बना के आप सो रहे हैं, उसके पास उतना दिमाग नहीं था। लेकिन मानव धीरे धीरे अपने बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए, जैसे में आप सुनते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मानव की आवश्यकता बढ़ती गई, मानव की जनसंख्या बढ़ती गई, मानव की धीरे धीरे क्या हुआ, विवेक भी बढ़ता गया, उसका मानसिक क्षमता भी बढ़ते गया, जिसके कारण वो क्या हुआ, धीरे धीरे संसाधन के अपने उपयोग में लाने लगा, धीरे धीरे घर बनाने में उपयोग में लाने लगा, धीरे धीरे अपने भोजन के रूप में विभिन्न संसाधनों को उपयोग में लाने लगा, धीरे धीरे उसका उपयोग पशुओं को मारने में उपयोग लाने लगा। इस तरह धीरे धीरे मानव क्या हुआ, धरती के गर्भ से लोहे चांदी क्या था, एल्युमिनियम जैसे विभिन्न प्रकार के तत्वों की कला, पदार्थों की कला, उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने लगा। तो ये सब क्या हुआ, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी बनती है। समझ में आ गया? तो ये हुआ मानव की सभ्यता की कहानी। पढ़ाते पढ़ाते मतलब आपको क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। आप लोग को स्पेशल आपको क्वेश्चन की तैयारी नहीं करना पड़ेगा, मैं अभी समझा रहा हूँ। देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन है कि संसाधन निर्माण में मानव के तकनीक, बुद्धि, दिमाग की क्या हो सकता है, आप ही बताइए। संसाधन को अगर आपके पास तकनीक नहीं रहता, वह ज्ञान नहीं रहता, तो आज जो आप मोबाइल चला रहे हैं, आप जिस सोफे पर सो रहे हैं, आप जिस टेबल पर बैठकर पढ़ रहे हैं, आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं, वो आप क्या है, मानव की बुद्धि तकनीक का ही काम है कि आज वो आपको इतना आसान बना दिया है कि लाखों दूर बैठा व्यक्ति के क्या कह रहा है, क्या दुनिया में हो रहा है, आप उससे दूर रहते हुए भी आप क्या हो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या है, मानव तकनीक का है ये, क्या है। तो वही पूछ रहा है कि मानव तकनीक के बताइए कि संसाधन निर्माण में क्या उपयोगिता है। आज दिनों रात जो चैटिंग पर लगते हैं, आज 10 किलोमीटर दूर, अब 50 किलोमीटर दूर से आप लोग कनेक्ट रहते हैं दिनों रात, किसका देन है, मानव तकनीक का ही देन है। आज तकनीक बात तभी मजा मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। समझ में आ रहा है ना? लेकिन उसमें नहीं लगना है, ठीक है, पढ़ाई कीजिए। 2 दिन के मेहमान हैं, 4 दिन के बाद भेटाएगा नहीं, लेकिन जो भेटाएगा वो यहीं भेटाएगा। तो 2 दिन के मेहमान में मत लगिए, ठीक है। बेहतर मिलते ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये प्रकृति के नियम हैं, और वह नियम आज भी नहीं, आने वाला दिन में चलते रहेगा। जब तक बेहतर नहीं मिला है तब तक आपको रिजेक्ट पर नहीं, आपको वेटिंग पर रखा जाएगा। जैसे ही बेहतर मिला, आपको वेटिंग से सेटिंग से ख़त्म कर दिया जाएगा। जब तक बेहतर ना मिल जाए बाबू, जब तक तो ठीक बा, मिली जो से ताला के भूला जाई। इसलिए अब देखिए, तो इसलिए उस समय के मानव, जब आदि मानव था, वो क्या था, उतना बुद्धिमान और उतना तकनीक से विकसित नहीं था, जो अपने विकसित और अपने तकनीक की सहायता से इस उपलब्ध पर्यावरण में संसाधन को अपने उपयोग में ला सके। इसी दिमाग के चलते वह आज से लाखों साल पहले जो आदि मानव था, इस प्राकृतिक संसाधनों और गर्भ में छिपी वस्तुओं तत्वों के उपयोग से वंचित रहा। लेकिन धीरे धीरे मानव ने क्या किया, धीरे धीरे अपने बुद्धि विवेक की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए धीरे धीरे बुद्धि विवेक उसका विकसित शुरू हुआ। एक दिन का ये काम नहीं है, लाखों साल में बुद्धि धीरे धीरे उसके दिमाग की तकनीक क्या हुई, विकसित हुई। आज जिस मोबाइल का आप यूज कर रहे हैं, सोचिए मानव ने कितने सालों से क्या हुआ, इसको तकनीक की सहायता से इसको विकसित करते हुए, बुद्धि लगाते हुए आज इस मोबाइल को बनाया। सोचिए कितना साल लग गया इसको मोबाइल को बनाने में। तो सोचिए मानव ने इस पृथ्वी पर उपस्थित संसाधनों को अपने उपयोग में लाने में कितना साल लगाया होगा। तब तो आज को मजा मिल रहा है, चौकी पलंग
दहेज में आप ले रहे हैं ये फ्रिज कूलर, अगर वह मानव के पास दिमाग नहीं रहता तो आप इसका नहीं लाभ उठा पाते, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। समझा दिए, पुस्तक में भी है, शॉर्ट है, लेकिन आपको विस्तृत रूप से बता दिए। तो ये था आपको मानव तकनीक की उपयोगिता। अब चलते हैं, देखिए अब है हम लोग का टॉपिक, अब आपको मिलेगा कि संसाधन के प्रकार। देखिए उत्पत्ति के आधार पर, संसाधन के उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव अजैव, देखिए जैव किसे कहते हैं, जैव, जैव अजैव, बस इसमें डिस्टेंस आप जानिए, अजैव। देखिए जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव जिसमें जीव की मात्रा पाए, जीव का लक्षण पाए, जैसे में हम लोग जीव हैं, हम लोग प्राण है, प्राण है कि नहीं, अगर हम लोग में जीव की लक्षण नहीं होता तो हम लोग चल फिरते नहीं, मतलब जो मानव के जैसा क्रियाकलाप लगभग करे, जो सांस ले सांस छोड़े, जिसमें जीव की लक्षण पाए जाए। अब सजीव और निर्जीव तो आप लोग को सिंपल में समझिए, ये सजीव, इसमें निर्जीव की चीज आएगा। सजीव जिसमें जीव की लक्षण, जैसे हम लोग मानव के जैसा, जैसे में वन जीव, समझ रहे हैं, मछली, जल जीव, हम लोग मानव, ये सब कहेंगे जैव संसाधन। अजैव जिसमें जैव यानी कि मान लीजिए निर्जीव वस्तुएं, सोना चांदी एल्युमिनियम पत्थर, ये सब ईटा पत्थर सब यही में आएगा, ठीक है। जिसमें प्राण नहीं हो, अजैव संसाधन। जिसमें प्राण हो, जैसे में जलीय जीव, हम लोग, वन जीव, ये सब क्या होंगे, इसमें सब जल, जैव मंडल, यानी कि जीवो जितना भी जीव प्रकार होंगे ये सब जैव संसाधन। और जितना भी जीव को छोड़ के जिसमें प्राण नहीं होगा वो सब अजैव संसाधन में आएगा, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर ये दो पढ़ना है आपको। अब देखिए के आधार पर, देखिए उपयोगिता के आधार पर अगला टॉपिक है, ठीक है। देखिए उपयोगिता के आधार पर बताना है आपको, पूछ सकता है, आपको पूछा है भी, शायद क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, कि उपयोगिता के आधार पर बताइए कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार का आपको पढ़ना पड़ेगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। कितने प्रकार होंगे, दो प्रकार के उपयोगिता, ठीक है। उपयोगिता के आधार पर आपको मिलेगा नवीकरणीय, शॉर्ट लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखिए, मैं बोल रहा हूं तो आप पूरा लिख लीजिए, ठीक है। नवीकरणीय, शायद कुछ ट्रिक आप लोग को मिलता होगा। अनवीकरणीय, देखिए नवीकरणीय अनवीकरणीय दो तरह का होता है उपयोगिता के आधार पर, दो, नवीकरणीय अनवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय किसे कहते हैं, नवी, सॉरी गलती थोड़ा लिखा गया है, आप इस पर ध्यान ना दीजिए, थोड़ा अशुद्धि में लिख देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको शुद्ध लिख लेना है, ठीक है, पुस्तक पास में रखिएगा। देखिए नवीकरणीय, नवीकरणीय, देखिए नवी मतलब नया, नवी मतलब नया, करणीय मतलब किया जा सके, नया किया जा सके वैसे संसाधन। संसाधन तो जान गए कि दुनिया के सभी वस्तु जो मानव के उपयोग में वो सब संसाधन हो, समझे। तो नवी जना के नया किया जा सके, जना के नया कर दहल जाओ, वो के नवीकरणीय संसाधन। अब उल्टा कर दिया लगिन, जना के नया ना करल जा सके अनवीकरणीय। नवीकरणीय में अब बताइए, आप लोग एक बार पेट्रोल के उपयोग कर लेते हैं मोटरसाइकिल से, तब क्या उस पेट्रोल जो जड़ गया उसको फिर से उसको नया कर सकते हैं, मतलब उसको फिर से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अब कौन कौन कहे ना बनिए जाए, नहीं बनेगा बाबू, बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा, उसको नया करने में, नया बनाने में लाखों वर्ष लग जाएगा, इसलिए उसको नवीकरणीय नहीं होगा। आज जिसे नया किया जा सके, नवीकरणीय, पुनः उसको प्राप्त किया जा सके, नवीकरणीय। नवीकरणीय में कौन होगा, नवीकरणीय में जैसे में लोहा। अब बताइए लोहा का उपयोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी उसको फिर पुनः गला कर फिर से उसको बनाया जा सकता है, इसलिए उसको नवीकरणीय। अब जैसे में जल, अब बताइए जल का कर सकते हैं। देखिए जल का उपयोग किए, उसको विभिन्न माध्यमों द्वारा उस उपयोग किए गए जल को ठीक से शुद्ध करके उसको उपयोग में, जीवन के उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे वर्षा का जो जल होता है, क्या होता है वर्षा,
हम लोग जल जो उपयोग में किए वो जल पर प्रकाश पड़ा, प्रकाश के पड़ने के चलते उसमें जो जल होता है वाष्प बन के आसमान में चला जाता है, आसमान में जाकर बादल के रूप में रह जाता है, और जैसे ही बिजली मतलब वर्षा होता है वो क्या होता है, जल पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। तो क्या हुआ, जल उपयोग किए पुनः गया, फिर यही चक्रण क्या होता है, चलता रहता है। ये हुआ नवीकरणीय। जितने भी धातु होते हैं उसको आप पुनः से नवीकृत कर सकते हैं। जैसे में सोना का उपयोग किए 10 साल उपयोग किए 50 साल किए, बाकी पुनः उसको साफ सफाई कर नया किया जा सकता है, तो वो हो गया नवीकरणीय। अब बताइए अनवीकरणीय, पेट्रोल का आप उपयोग कर लीजिए बढ़िया से जराव रखिए, फिर बताइए तो आएगा नहीं आएगा ना, वो हो गया अनवीकरणीय। समझ में रहा है, मतलब जिसे आप उपयोग में ला दें, लाने के बाद मतलब जितना भी पेट्रोलियम चीज है जैसे पेट्रोल डीजल किरोसिन, ये जो पेट्रोलियम है इसको आप एक बार उपयोग कर लीजिएगा ना तो उसको कितना भी प्रयास कर लीजिए पुनः उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्राप्त भी अगर उसको बनाया भी जाएगा ना तो आपको कई बार जन्म लेना पड़ेगा, आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि उसको बनने में बहुत साल लगता है यार। तो नवीकरणीय जिसे नया किया जा सके, अनवीकरणीय जिसे नया नहीं किया जा सके, सिंपल भाषा में आपको बताएं। समझ में आ गया। अब देखिए अगला हम लोग टॉपिक आता है स्वामित्व के आधार पर। एक मिनट दोस्त, अगला टॉपिक हम लोग का है स्वामित्व के आधार पर। देखिए ये तो समझ गए, ये तो आप समझ गए नवीकरणीय जिसे किसी भी विधि रासायनिक भौतिक क्रिया विधि द्वारा अगर आप नया कर देते हैं तो उसे नवीकरणीय, अगर किसी भी रासायनिक भौतिक प्रक्रिया द्वारा अगर नया नहीं कर पाते हैं उसे अनवीकरणीय। आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला आता है हम लोग का टॉपिक स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर देखिए, स्वामित्व के आधार पर आप लोग पूरा लिखिए, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है सर आप ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, नहीं ऐसे पर आप लोग समझने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए स्वामित्व के आधार पर आपको 4 प्रकार का मिलेगा। एक मिलेगा व्यक्तिगत संसाधन, एक सामुदायिक संसाधन, एक राष्ट्रीय संसाधन और मिलेगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये 4 प्रकार, ये पूछता है हर साल पूछता है आपको, हर साल नहीं लेकिन लगभग 2-3 साल के आप लोग अगर उठाइएगा क्वेश्चन बैंक तो आपको देखने को मिलेगा इसमें से पूछता है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना है, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए पहला नंबर पर आता है व्यक्तिगत और दूसरा आता है आप लोग का सामुदायिक संसाधन। पूरा नहीं लिख रहा हूं, देखिए एक नंबर आता है व्यक्तिगत संसाधन, पूरा लिख लीजिएगा, सामुदायिक संसाधन। कोई लोग कह रहा होगा कि सर पूरा नहीं लिख रहे हैं, इसमें भी संसाधन जोड़ दीजिए। देखिए अब समझिए, समझने पर ध्यान दीजिए आप लोग, इस पर ध्यान देखिए। व्यक्तिगत, व्यक्ति मतलब किसी खास व्यक्ति, मैं या आप, ठीक है। संसाधन जो जितने भी प्रकार के वस्तु सब संसाधन है, तो वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के हाथ में हो, किसी खास व्यक्ति के अधिकार में हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन। जैसे में भूमि, आपका जो जमीन होता है, आपका जो मकान होता है वह खुद आपका होता है ना, आपके परिवार का होता है, तो क्या हुआ व्यक्तिगत संसाधन। लेकिन सामुदायिक संसाधन जिस पर समाज के सभी लोगों का अधिकार हो, उसे सामुदायिक, चाहे एक किसी खास समुदाय में यानी कि समझ ले एक गांव का एक मोहल्ला बड़ा सा जिसमें लगभग 10-20 परिवार, 10-1 वंशज के लोग के अधिकार हो, समझ रहे, तो उसे हम बोलते हैं सामुदायिक, ठीक है। मतलब उस समाज में रहने वाले सभी लोगों का अधिकार हो। जैसे में आप लोग, जैसे में समझिए इसमें शमशान जो होता है उसमें उस गांव के सभी लोग अपने क्या होते हैं, उसमें जाकर शमशान में क्या होते हैं, अंतिम क्रियाकलाप करते हैं ना। तो वो जो शमशान था क्या हो गया, सामुदायिक। क्यों? क्योंकि उसमें सभी समुदाय के लोगों का उस पर अधिकार होता है। सामुदायिक मंदिर मस्जिद होता है ना, बताइए उसमें किसी खास व्यक्ति या परिवार का है कि आप ही केवल जाइएगा, नहीं,
उस समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति जाकर अपना भगवान के दर्शन या अल्लाह मस्जिद में जो होते हैं उनसे दर्शन कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार के किसी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो हो गया किस प्रकार के, वो हो गया सामुदायिक। अब व्यक्तिगत, जिसमें किसी खास या किसी खास परिवार के अधिकार होता है, जैसे जमीन जायदाद किसी खास परिवार को होता है, किसी व्यक्ति को होता है ना, मकान होता है व्यक्ति को होता है कि ना, खास के तालाब अपन खोदवा लिया तो वो भी व्यक्तिगत हो गया, या सामुदायिक तालाब खोदवा लिया गया तो उसमें समुदाय के लोग का होता है। ये होता है सामुदायिक संसाधन, अब व्यक्तिगत संसाधन। लेकिन जो आप दिनों रात लाइन पर लगे रहते हैं फोन पर, वो ये न सोच लीजिएगा कि वह मेरा ही है, वो व्यक्तिगत नहीं है। आज आपके पास है, उससे बेहतर आपसे मिलेगा तो वह दूसरे के पास होगी। इस पर ध्यान न दीजिए। वो व्यक्तिगत नहीं समझिएगा, उसको सामुदायिक समझिएगा। कब आपको छोड़ के चले जाएगा या चले जाएगी कोई उसका ठिकाना नहीं है, बस बेहतर के तलाश रहता है। एक बात ध्यान दीजिए। तो उसको आप व्यक्तिगत संसाधन मत रखिएगा, उसको सामुदायिक समझिए। जो बाप लिया गया खोज के ना, वो होता है व्यक्तिगत, क्योंकि आपका शादी हो जाता है यार। चलिए, कोई समझ रहेगा कैसे सर, वो भी छोड़ के चली जाएगी, ऐसा नहीं। देखिए अब अगला आता है हम लोग का 3 नंबर आता है राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। 4 इसमें था, 2 पढ़ा दिए ना, 3 होता है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय संसाधन आपको पूरा लिख लेना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए अच्छा से, थोड़ा साफ नहीं लिख रहे हैं, लो साफ लिख देता रहा। अंतरराष्ट्रीय हो गया, समझ में आ रहा है। देखिए राष्ट्रीय संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है क्या। 3 नंबर आता है राष्ट्रीय, 4 नंबर आता है अंतरराष्ट्रीय। देखिए राष्ट्रीय मतलब किसी देश, इंडिया, आप मान इंडिया, आप इंडिया का है तो इंडियन, यानी कि राष्ट्रीय मतलब भारत। जैसे मान लीजिए भारत राष्ट्रीय संसाधन अच्छा समझिए। अब देखिए समझा ही रहा हूं, अच्छा से देखिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक अपने इंडिया का चित्र बना रहा हूं, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये अपना इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया में मतलब राष्ट्रीय संसाधन समझिए। राष्ट्रीय संसाधन समझाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय समझाने के लिए मुझे चित्र बनाना पड़ा। देखिए इंडिया में पाए जाने वाले टोटल संसाधन क्या होगा, राष्ट्रीय। किसी देश के अंदर, ये तो अपना इंडिया है, या कोई भी देश के अंदर पाए जाए वाला सभी संसाधन का कहलाला राष्ट्रीय संसाधन कहलाला। उनमें पाए वाला सभी लोग भी राष्ट्रीय संसाधन के हिस्सा में आई। देखिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन के बीच में रेखा क्या होता है। देखिए भारत यानी किसी देश के 200 किलोमीटर के अंदर, 200 किलोमीटर, मान लीजिए 200 किलोमीटर के एरिया है, ठीक है। तब किसी समुद्री क्षेत्र की बात कर रहे हैं, समुद्री क्षेत्र। ये तो अपना एथी हो गया ना, यहाँ से पाकिस्तान लतखोरवा है, ठीक है। यहाँ से अफगानिस्तान आपको मिलेगा, यहाँ से चाइना जो अभी उसको लात मिलेगा अभी थोड़ी देर में। देखिए तो ये अपना है, ये देखिए समुद्र है, यहाँ अरब सागर या हिंद महासागर। तो देखिए जो समुद्री इलाका में अगर देखिए जाए कैसे हिस्सा किया जाता है कि 200 किलोमीटर के अंदर किसी भी देश के समुद्र से, मतलब उसके देश के तटीय रेखा से समुद्र के 200 किलोमीटर अंदर तक राष्ट्रीय संसाधन में आता है। समझ में? यानी कि मान लीजिए हम लोग का तटीय इलाका रेखा हो, तो एकरा से 200 किलोमीटर अंदर तक जो संसाधन मिली, जल में कोनो संसाधन बा, तो हमने इंडिया का है। समझे? तो इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। लेकिन इसके बाद का जो संसाधन रहेगा हम इसको क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। समझ में आ गया? इसी को डिफाइन करता है, मतलब इसको अलग करता है। देखिए किसी भी देश के तटीय रेखा से 200 किलोमीटर के बाद का जो संसाधन होगा उसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय समुद्र तट से 200 किलोमीटर के अंदर का टोटल संसाधन को, पाए जाने वाला सभी वस्तुओं को, उसको क्या कहते हैं,
राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया? और उसके बाद का जो संसाधन होगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अब देखिए, अब राष्ट्रीय संसाधन अंतरराष्ट्रीय तो हम लोग का स्वामित्व के आधार पर चारों पढ़ लिए। अब ठीक है, अब अगले वीडियो में चाहूँगा कि इस चैप्टर को ही ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो बहुत अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जानते हैं कितना मेहनत लग रहा है आप लोगों को पढ़ाने में। इतना भी तो करो, क्या करना है। ठीक है, तो अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेयर करें दोस्तों के साथ, और आप भी मज़ा उठाइए, उनको भी उठाने दीजिए। ठीक है, ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।